1980 का दशक। पाकिस्तान की सड़कों पर एक आम सा आदमी घूम रहा था। ना कोई हथियार, ना कोई सुरक्षा, ना कोई पहचान। अगर उस आदमी की असली पहचान खुल जाती तो उसका जिंदा लौटना नामुमकिन था। वो आदमी पाकिस्तान में 7 साल तक अंडर कवर रहा। ना कोई फिल्मी जासूस, ना कोई सुपर हीरो। वो आदमी था अजीत डोभाल। आज वही आदमी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे ताकतवर दिमाग माना जाता है। वो बोलता कम है, लेकिन उसके फैसले पूरे इलाके की नींद उड़ा देते हैं। आज की ये कहानी किसी अफसर की नहीं है, ये कहानी है भारत की सुरक्षा की सोच कैसे बदली गई। अजीत डोभाल का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके में हुआ। पहाड़ों की जिंदगी आसान नहीं होती। यहाँ बचपन से कम बोलना, ज्यादा सहना, हालात से लड़ना सिखाया जाता है। यही वजह है कि डोभाल की सोच हमेशा जमीन से जुड़ी रही। ना दिखावा, ना शोर, काम हो बस इतना काफी है। इसी माइंडसेट के साथ वो आईपीएस बने और फिर धीरे धीरे भारत की खुफिया दुनिया का हिस्सा बने। ये हिस्सा अजीत डोभाल को बाकी अफसरों से अलग बनाता है। पाकिस्तान में 7 साल तक एक झूठी पहचान के साथ रहना, ये सिर्फ साहस नहीं, ये मानसिक युद्ध है। वो आम लोगों के बीच रहे, कट्टर इलाकों में घुसे, आतंक से जुड़े नेटवर्क को अंदर से समझा और इसी अनुभव ने उन्हें सिखाया कि आतंकवाद सिर्फ सीमा से नहीं, सोच से पैदा होता है और दुश्मन को समझे बिना उससे लड़ा नहीं जा सकता। अजीत डोभाल सिर्फ अंडर कवर एजेंट नहीं रहे, उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में कई बड़े ऑपरेशन संभाले, उत्तर पूर्व में भारत में उग्रवाद से जुड़े मामलों पर काम किया, विमान अपहरण जैसे हाई रिस्क मामलों में बातचीत और रणनीति संभाली। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी बातचीत और दबाव दोनों में ही महारत हासिल होना। जहां गोलियां आखिरी रास्ता हो, वहां पहले दिमाग चलता है। और यही वजह है कि डोभाल को क्राइसिस मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता है। भारत लंबे समय तक रक्षा की नीति पर चलता रहा। हम सहते रहे, शिकायत करते रहे, लेकिन डोभाल की सोच अलग थी। उनका मानना था अगर दुश्मन जानता है कि उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा तो हमला बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। यहीं से आया डोभाल डॉक्ट्रिन, दर्द वहां दो जहां सबसे ज्यादा महसूस हो। यही सोच आगे चलकर भारत की सुरक्षा नीति का सबसे बड़ा आधार बनी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो एक बात साफ थी, वो पुरानी ढीली सुरक्षा नीति जारी नहीं रखना चाहते थे। उन्हें चाहिए था जमीन पर काम करने वाला व्यक्ति, कागजी नहीं, असली अनुभव और ऐसा दिमाग जो फैसले लेने से डरे नहीं। अजीत डोभाल इन तीनों ही मामलों पर खरे उतरते थे। मोदी जी जानते थे अगर सुरक्षा नीति बदलनी है तो उसे वही व्यक्ति चलाए जिसने खुद जमीन पर उतरकर खतरा महसूस किया हो, देखा हो। यही वजह है कि सरकार बनते ही डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये सिर्फ नियुक्ति नहीं थी, ये नीति बदलने का संकेत था। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये संदेश था भारत अब सिर्फ गिनती नहीं करता, जवाब भी देना जानता है। इसमें खुफिया जानकारी, सही समय और राजनीतिक इच्छा शक्ति तीनों ही जरूरी थे और यही डोभाल की जमीन से जुड़ी सोच काम आई। ऑपरेशन सिंदूर खबरों में कम रहा, लेकिन सुरक्षा हलकों में बहुत अहम माना जाता है। यह दिखाता है कि हर ऑपरेशन को प्रचार नहीं चाहिए, कई बार खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है। डोभाल की ताकत भी यही रही, काम करो, नाम अपने आप आएगा। कश्मीर पर डोभाल की नीति सबसे ज्यादा विवादित रही। समर्थक कहते हैं हिंसा में कमी आई, नेटवर्क कमजोर हुए और आलोचक कहते हैं मानवाधिकारों पर सवाल उठे, संवाद की कमी रही। सच्चाई इन दोनों के बीच है, लेकिन ये तय है नीति में ढिलाई कभी नहीं रही। चाइना के मामले में डोभाल की नीति ज्यादा शोर वाली नहीं रही, लेकिन सीमा पर तैयारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और निगरानी, यानी बिना शोर के ताकत बढ़ाने की सोच, यही इंटेलिजेंस ड्राइवन अप्रोच है। हर ताकतवर नीति सवाल पैदा करती है। आलोचक कहते हैं सत्ता ज्यादा केंद्रीकृत हुई, पारदर्शिता कम है, जबकि समर्थक कहते हैं सुरक्षा सब कुछ सार्वजनिक नहीं हो सकती और यही खुफिया दुनिया की सच्चाई है। अजीत डोभाल एक नाम नहीं, वो एक सोच है। एक ऐसी सोच जो कहती है शांति की कीमत तैयारी से चुकानी पड़ती है। वो कैमरे पर नहीं दिखते, लेकिन उनके फैसले सीमाओं पर लिखे जाते हैं और शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत है खामोशी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका हर एक शेयर हमें और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है।